फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम केबल और वायर्स के जॉइंट्स को जानेंगे। लास्ट वीडियो में हमने केबल्स को भी जान लिया और वायर्स को भी जान लिया है। केबल और वायर क्या होते हैं, क्या उनके टाइप्स हैं, क्या उनके यूजेस हैं। केबल या वायर का यूज हम करंट को फ्लो कराने के लिए करते हैं। अब मान लिया कि हमने करंट को तो फ्लो करा दिया है, पर बीच में ही हमारी केबल में कमी पड़ गई, मतलब वो वहां तक पहुंच नहीं पा रही है जहां तक हमें करंट को फ्लो कराना है। तो हम दूसरी केबल के माध्यम से उसमें जोड़ लगा के अपनी करंट को फ्लो करा रहे हैं उसे वहां तक पहुंचा सकते हैं। तो हमें केबल में जॉइंट लगाने की आवश्यकता पड़ी है या किसी वायर में। तो हम क्या करते हैं कि केबल या वायर की लंबाई बढ़ाने के लिए जॉइंट की आवश्यकता पड़ रही है, या किसी मेन लाइन में हमें सप्लाई को लेना है तो उस मेन लाइन से हम अपनी केबल को कनेक्ट करते हैं एक जॉइंट की सहायता से, और हम अपने मेन लाइन से सप्लाई को ले सकते हैं। अब जॉइंट ऐसा होना चाहिए कि लाइन को अच्छे से कनेक्ट भी कर सके और उसकी स्ट्रेंथ को भी बढ़ा सके। जॉइंट लगाने के बहुत सारे टाइप्स हैं, वो टाइप्स को हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ पॉइंट्स को जान लेते हैं जिन पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना है केबल में जॉइंट लगाने से पहले या किसी वायर में जॉइंट लगाने से पहले। हम केबल में अगर जॉइंट लगा रहे हैं तो क्या होगा कि हमें उससे सबसे पहले उसका इंसुलेशन हटाना होगा। तो इंसुलेशन को हटाते वक्त हमें कुछ सावधानियां रखनी है। जैसे हमें किसी केबल में जॉइंट लगाना है, इंसुलेशन को हटाना है। इंसुलेशन को हटाने के लिए इलेक्ट्रीशियन नाइफ या वायर स्ट्रैपर की जरूरत पड़ती है। यदि हम इंसुलेशन को हटा रहे हैं, उसके ऊपर केबल के कंडक्टर पर कोई कट या स्क्रैचेस नहीं लगना चाहिए, क्योंकि यदि कोई कट आ गया है, स्क्रैच आ गया, जब हम उसे ट्विस्ट करेंगे जॉइंट लगाते वक्त केबल के कंडक्टर को ट्विस्ट करेंगे तो उसमें जो उसकी स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी, वो केबल के चालक टूट सकते हैं। तो केबल की स्ट्रेंथ कम हो गई है तो हमें ध्यान रखना है कि इंसुलेशन को उतारते समय केबल के कंडक्टर पर कोई कट नहीं आना चाहिए, कोई स्क्रैच नहीं आना चाहिए। अब यदि हमें एल्यूमिनियम के वायर में या ओवरहेड लाइन में कोई जॉइंट लगाना है तो एल्यूमिनियम के वायर को मोड़ना पड़ता है। अब एल्यूमिनियम का वायर बहुत हल्का होता है, यदि हम उसे तेजी के साथ मोड़ेंगे तो टूट भी सकता है। तो ये ध्यान रखना है कि उसे हम ध्यान से मोड़ेंगे। केबल में या वायर में कोई जॉइंट लगा रहे हैं तो उसके टर्न्स, जैसे हम उसमें टर्न्स देंगे तो वो ढीले नहीं होने चाहिए, कि ढीले होंगे तो हमारा जोड़ जो है वो मजबूत नहीं हो पाएगा, और वो बहुत पास होने चाहिए। जो टर्न्स हम दे रहे हैं वो बहुत पास होने चाहिए तो हमारा जोड़ मजबूत होगा। तो इनको कुछ पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना है वायर के जॉइंट को लगाने से पहले। अब हम देख लेते हैं कि हमारे जॉइंट कितने प्रकार के होते हैं और हम जॉइंट को कैसे कैसे लगाते हैं। हम जॉइंट को लगाना सीखेंगे। ट्विस्टेड जॉइंट मतलब ऐंठा हुआ जोड़। किसी भी केबल में अगर हमें ट्विस्टेड जॉइंट का यूज करना है तो जैसा हमें नाम से समझ आ रहा है कि दो चालकों को आपस में ट्विस्ट करके जो जोड़ बनाया गया होगा ट्विस्टेड जॉइंट होगा। तो चलिए हम इसे बनाना सीख लेते हैं। जिस केबल में हमें ट्विस्टेड जॉइंट को बनाना है उसमें क्या करेंगे, केबल को लिया और उससे 1 से 2 सेंटीमीटर तक हम इंसुलेशन को हटा देंगे। जिन दो केबल में हमें इस जॉइंट को बनाना है, केबल से इंसुलेशन को हटाने के बाद दोनों कंडक्टर को आपस में मोड़ देते हैं, मतलब ट्विस्ट कर दिया जाता है, और जो एंडिंग पॉइंट बचेंगे ये उन्हें जॉइंट की तरफ ऐसे मोड़ दिया जाएगा। तो हमारा ट्विस्टेड जॉइंट बनकर तैयार है। ट्विस्टेड जॉइंट को पिगटेल जॉइंट या रैट टेल जॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। ट्विस्टेड जॉइंट को हम कभी भी लाइन के बीच में नहीं लगाते, क्योंकि वहाँ मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। ज़्यादा मैकेनिकल स्ट्रेंथ है तो वो उसे सह नहीं सकता है। तो हम ट्विस्टेड जॉइंट का यूज़ किसी भी जंक्शन बॉक्स में या जो हमारे सर्किट बोर्ड होते हैं ट्विस्टेड जॉइंट का यूज़ करते हैं। मैरिड जॉइंट, जिसे हम स्ट्रेट जॉइंट के नाम से भी जानते हैं। अब स्ट्रेट जॉइंट है तो किसी सीधी लाइन में ही यूज़ किया जा रहा होगा। स्ट्रेट जॉइंट या मैरिड जॉइंट को हम कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। जिस केबल के माध्यम से हमें जॉइंट को बनाना है, जिस केबल में हमें मैरिड जॉइंट को लगाना है, उस केबल से हम वही करेंगे कि 1 से 2 सेंटीमीटर तक उसके इंसुलेशन को हटा देंगे। उसके जो कंडक्टर होंगे उसको हम कुछ इस तरह से फैला देते हैं। केबल के कंडक्टर को कुछ इस तरह से फैला देंगे। स्टैंडर्ड वायर में हम या स्टैंडर्ड जो केबल होती है उसमें हम मैरिड जॉइंट का यूज़ करते हैं। उसको कुछ इस तरह से फैलाने के बाद हम दोनों केबल के कंडक्टर को आमने सामने कुछ इस तरह से रख देंगे, और क्या करते हैं कि एक केबल के कंडक्टर्स को दूसरे केबल के ऊपर लपेटते जाते हैं। एक बार ये वाले केबल के कंडक्टर को इस केबल के कंडक्टर के ऊपर लपेटते हैं। ऐसे बारी बारी से हम
इन कंडक्टर्स को एक दूसरे के ऊपर लपेटते जाएंगे। तो ये हमारा मैरिज जॉइंट बनकर तैयार है। मैरिज जॉइंट को हम एक स्ट्रेट लाइन में यूज़ करते हैं। ये कम टेंसाइल स्ट्रेस को सहता है। जो तनन प्रतिबल होगा लाइन के बीच में वो कम ही सहन करता है। सीधी लाइन में अगर हमें लाइन की लंबाई को बढ़ाना है तो हम मैरिज जॉइंट का यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हमारा मैरिज जॉइंट तैयार होता है। टी जॉइंट, जैसा कि हमें नाम से समझ आ रहा है कि टी जॉइंट देखने में हमें अल्फ़ाबेट टी के जैसा दिखाई देता है। टी जॉइंट का यूज़ हम कहाँ करते हैं? जहाँ मेन लाइन से हमें सप्लाई को लेना हो। कोई मेन लाइन जा रही है और वहाँ से हमें सप्लाई को लेना है तो हम मेन लाइन में टी जॉइंट लगाकर सप्लाई को ले सकते हैं। अब ये जॉइंट हम कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। मान लीजिए हमारा मेन लाइन है, यहाँ हमें जॉइंट को लगाना है तो हम क्या करेंगे, मेन लाइन से लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर तक इंसुलेशन को हटा लेंगे। इंसुलेशन को हटाने के बाद जिस लाइन को हमें मेन लाइन से जोड़ना है उससे भी 1 से 2 सेंटीमीटर तक हम इंसुलेशन को हटा लेते हैं। और यदि स्टैंडर्ड वायर है तो उसके 2 पार्ट करने के बाद हम लाइन के एक तरफ एक पार्ट को ऐसे ट्विस्ट कर देते हैं और लाइन के दूसरी तरफ दूसरे पार्ट को हम ट्विस्ट कर देंगे और इस तरह से हमारा टी जॉइंट बनकर तैयार होता है, जो आपको दिखाई दे रहा होगा कि वो एक टी शेप में होता है। ये हमारी मेन लाइन है, जो हमने सप्लाई को लिया है उसे हमने टी जॉइंट के माध्यम से मेन लाइन से कनेक्ट कर दिया, तो ये हमारा टी जॉइंट बनकर तैयार होता है। तो हमें समझ आया कि टी जॉइंट का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ हमें मेन लाइन से सप्लाई को लेना हो, या जितनी भी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती है उन सब में हम टी जॉइंट का यूज़ करते हैं। ब्रिटानिया जॉइंट, ब्रिटानिया जॉइंट का यूज़ हम ओवरहेड लाइन में करते हैं। ओवरहेड लाइन में यदि लाइन में वृद्धि करनी है तो हम ब्रिटानिया जॉइंट का यूज़ करते हैं। ब्रिटानिया जॉइंट ओवरहेड लाइन की टेंसाइल स्ट्रेस को सह सकता है। तो ब्रिटानिया जॉइंट कैसे बनता है वो हम सीख लेते हैं। जिन 2 लाइनों में हमें ब्रिटानिया जॉइंट को लगाना है उसमें कंडक्टर को हम 90 डिग्री के एंगल पर मोड़ लेते हैं। दोनों कंडक्टर को 90 डिग्री के एंगल पर मोड़ लेंगे और एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं। अब इन दोनों वायर को जोड़ने के लिए हमें तीसरे वायर की ज़रूरत पड़ती है। तीसरे एल्यूमिनियम वायर से हम इन दोनों वायर को जोड़ देंगे। इसके ऊपर हम ऐसे लपेटते जाते हैं और जिस एल्यूमिनियम वायर की सहायता से हम लपेट रहे हैं यहाँ से लपेटना शुरू करते हैं। 2-3 टर्न देने के बाद हम इन दोनों वायर को आपस में जॉइंट कर देते हैं, तो हमारा ब्रिटानिया जॉइंट बनकर तैयार होता है। ब्रिटानिया जॉइंट का यूज़ हम ओवरहेड लाइन में कर रहे हैं, उसकी लाइन में वृद्धि करने के लिए। टेंसाइल स्ट्रेस को भी सह सकता है, तनन प्रतिबल को भी आसानी से सह सकता है। अब ब्रिटानिया जॉइंट में हमने कंडक्टर को 90 डिग्री के एंगल पर क्यों मोड़ा है? क्योंकि यदि हम इसको सीधा रखते तो जो हमने तीसरे वायर को इसके ऊपर लपेटा है वो बाहर निकल सकता है, मतलब हमारा जो जॉइंट है वो खुल सकता था। तो हम इसे 90 डिग्री के एंगल पर मोड़ देते हैं, हमारा जॉइंट मजबूत बनता है। ऐसे हम ब्रिटानिया जॉइंट को बना सकते हैं। ब्रिटानिया टी जॉइंट, ब्रिटानिया टी जॉइंट भी ओवरहेड लाइन में हम यूज़ करते हैं। ब्रिटानिया टी जॉइंट का यूज़ कहाँ किया जाता है? जहाँ हमें मेन लाइन से सप्लाई को लेना हो। तो ब्रिटानिया टी जॉइंट को भी हम बनाना देख लेते हैं वो कैसे बनाया जाता है। हमारी मेन लाइन होगी, जिस सप्लाई लाइन को हमें मेन लाइन से जोड़ना है और सप्लाई लेनी है, उसमें भी हम क्या करते हैं कि कंडक्टर को 90 डिग्री के एंगल पर मोड़ दिया जाता है और उसे एक बार और मोड़ देंगे क्योंकि हमें सप्लाई को नीचे लेना है और ये वाले पार्ट को हमें मेन लाइन से कनेक्ट कर देना है। इसमें भी हम तीसरे वायर की सहायता से, तीसरे वायर की मदद से इन दोनों वायर को आपस में जोड़ देते हैं, तो हमारा ब्रिटानिया टी जॉइंट बनकर तैयार होता है। ब्रिटानिया टी जॉइंट का यूज़ हम मेन लाइन से सप्लाई को लेने के लिए कर रहे हैं। इसमें भी क्या है कि 90 डिग्री के एंगल पर जो मोड़ा जा रहा है कि जिससे कि ये हमारा जॉइंट मजबूत बने, इसलिए हम इसे 90 डिग्री के एंगल पर मोड़ देते हैं। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि जब हम जो इसमें ओवरलैपिंग वाला पार्ट होता है ये हमारे तार के व्यास का लगभग 20 गुना रखते हैं। मान लीजिए हमने जो वायर में जिस तार में हम जॉइंट लगा रहे हैं 4 mm का है, तो हमारा जो इनका ओवरलैपिंग का जो गैप होगा वो लगभग 20 गुना मतलब 80 mm हम रखेंगे। तो इनके बीच की जो ये ओवरलैपिंग का जो गैप लिया जाता है वो लगभग 80 mm हो जाएगा। इस तरह से हम अपने ब्रिटानिया जॉइंट या ब्रिटानिया टी जॉइंट को तैयार करते हैं, जो कि ओवरहेड लाइन में यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। वेस्टर्न यूनियन जॉइंट भी ओवरहेड लाइन में हम यूज़ करते हैं लाइन की
वृद्धि करने के लिए। लाइन की लंबाई में अगर हमें वृद्धि करनी है तो हम वेस्टर्न यूनियन जॉइंट का यूज़ करते हैं। उसको बनाने का तरीका देख लेते हैं, वेस्टर्न यूनियन जॉइंट कैसे बनाया जाता है। वेस्टर्न यूनियन जॉइंट बनाने के लिए भी हम उन 2 कंडक्टर को लेंगे जिनमें हमें वेस्टर्न यूनियन जॉइंट को बनाना है। हमने 2 एल्यूमिनियम के कंडक्टर लिए और उन दोनों को आपस में इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख लिया जाता है और एक कंडक्टर को दूसरे कंडक्टर के ऊपर लपेटते हैं, ट्विस्ट कर दिया जाता है और ऐसे ही इस वाले कंडक्टर को भी इस दूसरे कंडक्टर के ऊपर लपेटते हुए हम इस जॉइंट को तैयार करते हैं। तो हमारा वेस्टर्न यूनियन जॉइंट बनकर तैयार होता है कुछ इस तरह से। वेस्टर्न यूनियन जॉइंट का यूज़ भी हम ओवरहेड लाइन में करते हैं। ओवरहेड लाइन में यदि कंडक्टर में कमी पड़ गई है, लाइन में कमी पड़ गई है, उसकी लंबाई को बढ़ाना है तो हम वेस्टर्न यूनियन जॉइंट का यूज़ करके ओवरहेड लाइन में वृद्धि कर सकते हैं। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने जाना अलग अलग टाइप के वायर जॉइंट्स को और केबल जॉइंट्स को, ओवरहेड लाइन में कौन कौन से जॉइंट का हम यूज़ करते हैं। तो आज का हमारा वीडियो कैसा लगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।